स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और आपको पता चली गया आपको। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास कंडक्टर है तो कोई भी आप कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, चाहे आप कॉपर वायर लीजिए, कोई एल्यूमिनियम वायर लीजिए, कोई दूसरा वायर लीजिए, हर कोई चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है, उसके पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि चार्ज जो है, चार्ज तो इसी में अवेलेबल है कंडक्टर में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंडक्टर मेरे पास ऐसे है लेकिन इसको अगर मैं किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट ना करूं तो क्या भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है? बोले कैसा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो क्या कि पॉसिबल ही नहीं जब तक सेल बैटरी नहीं लगाएंगे। तो आखिर सेल और बैटरी ऐसे क्या करते हैं जिसकी वजह से जो ये चार्ज होता है वो मूव करता है? मूव क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है, और करंट है तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो आखिर सेल या बैटरी लगाने से ऐसा क्या होता है, ठीक है, कि ये मूव करना शुरू करता है? तो इसका एक आंसर है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। कि सेल या बैटरी क्या करते हैं, मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज या हम कहें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है और उसके मूवमेंट की वजह से सर्किट में क्या राइज होता है? करंट। तो आप इसको कैसे समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक ये ग्राउंड है और इसमें मैंने दो पोल्स लगा दिए हैं। अब इस पोल के ऊपर एक फ्लैट वुडन सरफेस में लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, इसको सही कर देते हैं अभी कुछ इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है, लेवल पे है दोनों, यानी कि हम कह रहे हैं कि H1 और ये H2 है, सो बोथ H1 इज इक्वल टू H2, लेट्स से H। अब इसके ऊपर एक हम कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल मार या फुटबॉल रख दें और मैं आपसे पूछूं कि बॉल किस तरफ मूव करेगा, तो नहीं, दोनों अगर बराबर हैं तो कहीं मूव नहीं करेगा क्योंकि बैलेंस्ड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो mgh होगी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो भी mgh होगा, क्योंकि दोनों हाइट सेम है, ठीक है। तो दोनों जगह जो पोटेंशियल एनर्जी है बराबर है, तो मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल की टर्म में बोलूं तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से ये बॉल हमें मूव करता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक हाइट ज्यादा और एक कम होती, कुछ इस तरह से, अब क्लियर सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, where H2 is less than H1। अब मैं सेम सिचुएशन पे अगर आऊं यहाँ पे mgh1 और अगर मैं इस केस में मार्बल को यहाँ रखा है या बॉल को यहाँ रखा है तो हम देखेंगे कि बॉल इस तरफ मूव करता हुआ चला जाता है। तो बॉल मूव क्यों कर रहा है? वो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि दोनों एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो सिमिलर वे में अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को देखूं तो जो मेरे पास कंडक्टर है, चार्ज सिर्फ तभी मूव करेगा जब इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जैसे ये बॉल सिर्फ तभी मूव किया जब दोनों एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस था। सिमिलर वे में चार्ज भी तब कम मूव करेगा जब दोनों एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कौन प्रोवाइड कराएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे सेल, या जिसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है तो दैट्स मेक्स अ बैटरी, ठीक। तो सेल और बैटरी मुझे सर्किट में क्या प्रोवाइड कराते हैं? दे प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर मैंने सर्किट में सेल या बैटरी नहीं लगाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। सो दैट मींस इन ऑर्डर टू हैव इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी मस्ट हैव अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the terminal। अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई। क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है जिसको आप मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पोटेंशियल है, पहले पोटेंशियल देखेंगे फिर बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ये सेपरेट रहेगी हमारी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके आसपास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं तो दोनों में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि इस चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा।
जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी भी देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि जब मैं बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचते हैं, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क करता हूँ और वो वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। इन अ सिमिलर वे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज है Q और मैं इसको इस चार्ज के पास लेके आ रहा हूँ, सपोज इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, तो इस पॉइंट तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, या पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होगा। तो जब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे पास अगर एक कोई यूनिट चार्ज है तो उसको मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर से किसी पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में जितना वर्क किया होगा वही क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, दैट मींस पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो हम पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, देखिए मैंने एट अ पॉइंट कहा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा तो शायद वर्क डन मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा। इस पॉइंट पे निकालूंगा तो वर्क मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा जो है पोटेंशियल अलग हो जाएगा। तो मैं पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन करूंगा, ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इधर इधर या इधर कहीं पर भी एक जगह पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द amount of work done to move a unit positive charge from infinity to that point. That point means वो पॉइंट जहां पे मैं पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूं। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अगर मुझे निकालना है तो दिस इज फॉर्मूला, तो दिस इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज और Q नॉट चार्ज, ये वो चार्ज है जिसको मैंने मूव करवाया था। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A। इसको हम कई बार चाहो तो आप इंफिनिटी टू A कर सकते हो, मींस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A। ये मैं सिंबल बना रहा हूं, इंफिनिटी का सिंबल है, ठीक है। अब पोटेंशियल के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे नाम से ही क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे निकालें, तो एक तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, हमारा मेन चार्ज, अब एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये है कि आप कैलकुलेट कीजिए, आपको इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं और यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क किया, फिर आप कैलकुलेट कीजिए आपने दोबारा इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क किया, और फिर आप दोनों वर्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन इतने मेहनत करने से बेटर है एक दूसरा तरीका हम अप्लाई करें। क्या तरीका हो सकता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का वर्क तो दोनों सेम ही है ना, इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क, मेन डिफरेंस कहाँ से आता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ पर। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही कैलकुलेट कर लूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को, तो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो हमें सेम डेफिनेशन मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की भी, सिर्फ उसमें एक पॉइंट आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको करें। चलो मैं लिख देता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस इन an electric circuit can be defined as the amount of work done to move a unit charge from one point to another in this circuit। तो इससे पहले इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट पे ला रहे थे, वो नहीं करना, हमें साथ क्या करना है, एक पॉइंट से सिर्फ दूसरे पॉइंट तक लेने के लिए कितना वर्क किया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है तो मैं उसको लिख सकता हूँ, इट इज VBA और AB व्हाटएवर यू वांट टू राइट इट, उसके जो प्लस है माइनस आ जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी।
इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या निकल के आएगा मेरे पास, v इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी सेम निकल के आएगा, w बाई क्यू। बोलेंगे ये तो सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल, लेकिन वहां पर अगर याद हो तो हमने a लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, या फिर आप इसको बी ए लिख सकते हैं, और वर्क फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें याद हो तो वहां पर हमने क्या लिखा था, वहां पर हमने लिखा था, और इसको स्मॉल पे लिख देता हूँ जो हम चार्ट लेके आए थे, ठीक है। तो ए से लेके बी तक, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, तो ए से लेके बी तक आने के लिए कितना वर्क किया है, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ठीक। अब चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, उनका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। इसको हम बहुत बार वोल्टेज बोलते हैं, ठीक, दैट इज वोल्ट, एंड इट इज मेजर्ड using a device which is called voltmeter, which has symbol like this. अगर आपको पुराना वीडियो याद हो तो जिसमें मैंने बताया था कि जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, बट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर इज वेरी हाई, ठीक है। और अगर परफेक्ट हुआ, इन केस इट इज परफेक्ट, तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो आज क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा एक इंपॉर्टेंट लॉ विच इज नोन एज ओम्स लॉ। थैंक यू।